1990s 80 में, ठीक है, 1980 की दशक की बात थी जब पैदा हुआ। जब ये पैदा हुआ ना, तो जैसे ही पैदा हुआ तो डॉक्टर और नर्सेज और पूरा हॉस्पिटल देख के चौंक गया कि एक कैसा बच्चा पैदा हुआ जिसके दोनों हाथ ही नहीं है, एक पैर नहीं है, दोनों पैर ही नहीं है, सिर्फ एक पैर में एक पैर का पंजा है। पैर का पंजा होता है ना, फुट, सिर्फ एक पैर का पंजा है, आपको फोटो में दिख भी रहा होगा। बाकी दोनों पैर ही नहीं है, ना दोनों हाथ है, सिर्फ एक पैर के पंजे के साथ पैदा हुआ एक बच्चा। जैसे उसके पिता ने उसको देखा ना, तो बाहर आके उल्टी कर दी, और मां ये बिलीव कर ही नहीं पाई कि ये मेरा बच्चा है। और आपको बताऊं, शुरू के 5 महीने मां ने इस बच्चे को गोदी में भी नहीं उठाया। सोचिए आप बात को, एक मां ने अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाया, जबकि जो मां ने 9 महीने बच्चे को पेट में सींचा होता है, वो कितना इमोशन होता है ना, कितना इमोशनल होता है कि मां वो तड़प रही होती 9 महीने बाद अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए कि मेरी संतान आने वाली है, मेरा बच्चा आने वाला है। और उस मां ने सिर्फ शुरू के 5 महीने उस बच्चे को गोद में नहीं उठाया। इतना वो शॉक में चली गई कि ये कैसा बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि उसको एक मेडिकल बीमारी थी जो करोड़ों में से एक बच्चे को होती है। उस बीमारी में बच्चों के हाथ और पैर नहीं होते। फिर भी चलो, इसको पाल पोस के बड़ा किया, स्कूल में डाला। जब स्कूल में डालते ही क्या हुआ, बच्चों ने उसको परेशान करना, बुली करना शुरू किया। ओहो देखो अपाहिज आ गया, देखो एलियन आ गया, ये तो दूसरे प्लैनेट से आया है, ये तो इस धरती का है ही नहीं। बच्चों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। तो एक दिन इसने क्वेश्चन पूछा अपनी माँ से कि माँ, मुझे भगवान ने पैदा ही क्यों किया? और आपको जान के हैरानी होगी कि माँ के पास कोई जवाब नहीं था। मैं जब भी इसकी स्टोरी सुनता हूँ निक की ना, मेरी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। और ये रियलिटी बात है, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। माँ ने कहा बेटा मुझे खुद नहीं पता कि उस परम पिता परमात्मा ने तुझे पैदा क्यों किया। और माँ ने एक शब्द दिया कि इस बच्चे ने शब्द माँ को बोला, माँ इस सच्चे तो भगवान मुझे उठा ही लेता। माँ तब भी चुप रही, बच्चे को मोटिवेट नहीं किया। सोचो स्कूल में क्या हो रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, घर में माँ बाप जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। जब 10 साल का हुआ तो सोच लिया कि अब मैं मरूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की कोई भी पर्पस नहीं है, मेरा कोई भी वाई नहीं जिंदगी में जीने का, ना हाथ है ना पैर है, एक पंजे के से करूंगा क्या? तो इससे अच्छा मैं मर जाता हूं। घर के बाथरूम में गया, बाथटब की टूटी चलाई, पानी भरा और डूब के मरने लग गया कि मैं डूब के मर जाऊंगा, हाथ पैर तो है नहीं, तो ऊपर भी नहीं आ पाऊंगा, छोटा सा बच्चा हूं, मैं मर जाता हूं। जब सुसाइड करने लगा तो उस समय सिर्फ दिमाग में एक थॉट आया। वो क्या थॉट आया पता आपको? वो एक सिंपल सा थॉट आया कि मेरे पास आज कोई इंस्पिरेशन नहीं है, मतलब आज मेरे पास कोई भी वजह नहीं है, क्यों ना मैं लोगों की वजह बन जाऊं उनकी जिंदगी जीने का। मतलब मैं लोगों को इंस्पायर करूं अपने आप से कि वो कुछ बड़ा करेंगे, मैं लोगों को अपनी स्टोरी से इंस्पायर करूं। उस दिन के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा, अब मैं दुनिया को सिखाऊंगा कि जिंदगी किसे कहते हैं। उस दिन सिर्फ एक सोच पैदा कर ली कि मेरी जिंदगी की वजह है कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इंस्पायर करना, अपने आप से उनकी जिंदगी की जीने की वजह पैदा करनी है। और अब मेरा जो मिशन है वो ये बन गया कि मुझे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेकर आना है। और माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन के बाद इसकी जिंदगी 360 डिग्री बदल गई जब उसने एक स्टेटमेंट पास करी अपने पेरेंट्स को, आई मे नॉट हैव द लाइफ आई वांटेड। मैं जो जिंदगी चाहता था वो मुझे नहीं मिली, बट आई कैन यूज माई लाइफ टू इंस्पायर। पर मैं अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कर सकता हूं लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। और वो उसका वो वाई बन गया। और जब उसका वाई बना, फिर उसने शुरू किया अपनी जिंदगी में बदलाव लाना। उसने सबसे पहले सीखी स्विमिंग,
कि आज मैं डूब के मर रहा था, कल को मैं डूबू ना अपने हाथ पैर ना होने की वजह से, तो सबसे पहले मैं स्विमिंग सीखूंगा। उसने स्विमिंग सीखी। उसने हर काम जो पहले माता पिता से कहता था करके दो, वो खुद करना शुरू किए। जैसे खुद नहाना, ब्रश करना, बाल कंघी करना, कपड़े पहनना कितना मुश्किल है, फिर भी वो काम अपने आप करने शुरू किए। पढ़ाई लिखाई शुरू करी और अकाउंट्स जो इतना मुश्किल सब्जेक्ट होता है उसको अपने पैर के पंजे से लिखकर एग्जाम पास किया। और आपको पता है ये अकाउंट्स में इसने मास्टर्स कर ली। आज जो एक इंसान जिस स्पीड में नहीं लिख पाता, ये आज सिर्फ अपने पैर के पंजे से 43 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से ये टाइपिंग कर लेता है लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद इसने शुरुआत करा मोटिवेशन देना शुरू, और जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल में सबसे पहला अपना एक मोटिवेशन सेशन दिया। और वो जो इसका 25 मिनट का मोटिवेशन सेशन था, वो 25 मिनट के सेशन में लोगों के आंसू से वो आंखों से वो आंसू निकले कि लोगों ने एक बात बोली कि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर तुम्हें देख के लगता है कि जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने प्रॉब्लम माना हुआ है। माय फ्रेंड्स, आज हम रोते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। इसकी जिंदगी में तो हाथ ही निकल गए थे, पैर ही नहीं थे, फिर भी इसने जिंदगी की एक वजह बना ली। आज भगवान ने आपको हाथ पैर छत तक दी है, पर फिर भी हमें सिर्फ कमियां दिखती है और हम उन कमियों को लेकर सिर्फ रोते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे। ये बात आप समझिएगा। उसके बाद निक एक मोटिवेशन स्पीकर बने। इन्होंने मोटिवेशन देना शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी 4 किताबें लिखी और वो किताबें बेस्ट सेलिंग बुक बन गई मार्केट में, जिनको 30 लैंग्वेज में, कितनी 30 लैंग्वेज में लिखा गया। एक किताब को 30 लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसकी किताब की डिमांड कर रहा था। आज शायद हमने 1 या 2 कंट्री ट्रैवल किया होगा, इस निक ने 70 कंट्री ट्रैवल किया है, 70 देशों में ये भाई साहब जी जाके आ चुके हैं। 2024 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इंडिया में इनको इनवाइट किया गया था एक मोटिवेशन सेशन में, जहां पे 1 लाख लोग, मोर देन 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और निक ने आके अपना मोटिवेशन सेशन दिया था। फिर निक को मौका मिला एक मूवी में काम करने का, एक शॉर्ट फिल्म में, और आपको पता है जिस शॉर्ट फिल्म में इसने काम किया, इसको बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का। आज निक ने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया, करोड़ों लोग अपने डिप्रेशन से बाहर निकले, करोड़ों लोगों को सुसाइड करने से, जिंदगी में हार मारने से इसने रोका। फिर जिसको लोगों ने अपाहिज कहा था, उसने शादी भी करी, 4 बच्चे भी हुए, इतनी हैप्पी लाइफ जी रहा है। और आपको बताऊं आज की डेट में निक पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोटिवेशनल स्पीकर में आता है। अगर मैं इसके एक लाइव सेशन की बात करूं तो एक लाइव सेशन की इसकी कॉस्ट कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की होती है। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की फीस होती है इसकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की। इसने एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी, माय फ्रेंड्स, इफ यू डोंट गेट अ मिरेकल, अगर आपकी जिंदगी में कुछ मिरेकल नहीं हो रहा तो माय फ्रेंड्स आप किसी और की जिंदगी का मिरेकल बन जाओ। अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा तो आप अपनी टीम के लोगों की लाइफ का मिरेकल बन जाओ और उनको बोलो कि देख, उनके लिए काम करो, उनको पैसा कमा के दो कि वो लोग आपको बोले कि सर मजा आ गया, जिंदगी में कुछ अलग किया। वो लोग बोलने चाहिए सर, एक शख्स, एक बंदा, एक लड़का जिसके हाथ पैर नहीं थे, जिंदगी की क्या वजह होगी जीने की? अरे यार आपके पास तो भगवान ने हाथ पैर मुंह जबान सब कुछ दी है, छत दी है, 2 वक्त की रोटी दी है, अच्छा परिवार दी है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको ई बॉटम कंपनी दी है, एक प्रोडक्ट दी है, कॉन्सेप्ट दी है, आपको एजुकेशन सिस्टम दी है। हम तैयार आपको सिखाने के लिए। सर क्या आप तैयार हो सीखने के लिए? क्या आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? आपके पास सब कुछ है यार, सब कुछ। आप भी जिंदगी में कुछ
अलग कर सकते हो। आपकी जो आज जिंदगी जिस तरीके से चल रही है वो डिसाइड नहीं करेगी आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका वाई डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या है। जिस दिन निक ने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं लोगों की जिंदगी बदलूंगा, और आज देखो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है निक, करोड़ों लोगों की। और आप भी आज अपना वाई तो बनाओ, आप भी कुछ अलग कर सकते हो दोस्तों। आप भी आज अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो, आप भी अपनी लाइफ में वो कर सकते हो जो आपने कभी सोचा ना हो। आप भी ई बायोटोरियम में काम करके अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो, एक आइकन, एक आइडल बन सकते हो। पर उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। बिना कोशिश के सक्सेस कभी नहीं मिलती, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं, ना आज तक किसी को मिला है ना मिलेगा। उसके लिए एफर्ट तो डालना पड़ेगा। और आपको बता दूं, जितना मर्जी एफर्ट डालो, जितनी मर्जी मेहनत करो, जब तक सही तरीके से नहीं करोगे तब तक ग्रोथ भी आपको नहीं मिलेगी। मैं बताऊं, बूट कैंप आपके लिए इसीलिए बनाया जाता है, बूट कैंप इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि सब आप लोग अपने लिए कवर करो, रोज सीखो, उस माहौल में रहो, उस एनवायरनमेंट में रहो, उसको जानो, उसको समझो, उसका पार्ट बनो कि आप भी कुछ ना कुछ रोज सीखो और अपनी टीम में सिखाओ। वरना ये ट्रेनिंग तो हो ही रही है, ये सेशंस तो हो रहे हैं, पर हम उस सेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी टीम में क्या इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम ही सीरियस नहीं है अभी तक सीखने के लिए। तो आज एक निर्णय अपने आप के लिए, अपने एक बेहतर कल के लेना है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कंप्लेन करना बंद करो यार, अब काम करने का समय है। जितनी जिंदगी काटनी थी वो कट गई, अब जीने की बारी है। और जीने के लिए सर जो कुछ कर सकते हो उससे ज्यादा आप करके दिखाना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट।